एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, उससे अच्छा हम आयुर्वेदा के बीएमएस स्टूडेंट से हम सब एक दूसरे को शुभायु बोलना चाहिए ताकि हमारी आयु और अच्छी बढ़े। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, मैं खुद के बारे में बोलना चाहूँगा। माय सेल्फ गुरनाथ पाटिल फ्रॉम फाइनल ईयर बीएमएस, जस्ट कंप्लीटेड आवर एग्जाम्स। एंड हम तो घर में बैठ के बोर ही हो रहे थे, तो हमारे को था कि क्लास शुरू हो चुके थे हमारे कॉलेजेस में, बट हमें इतना जल्दी कॉलेज जाना नहीं था कि क्या करें कॉलेज जाके, वहाँ पे कुछ होता है नहीं, बहुत बोरिंग क्लासेस, वही लेक्चर्स, जाके उसको श्लोका दो डिपार्टमेंट के बाहर, वही रट्टा मारो श्लोका, कुछ समझ में नहीं आता था। दिस वॉज अवर थिंग। एंड इन अवर प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे कुछ पेशेंट्स का एक्सपोजर भी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आके देखा कि पंचकर्म ओपीडी होता कैसा है। वहाँ तक क्योंकि हमारे जो सीनियर मोस्ट हेड है, शी इज एन एमबीबीएस गायनेक सर्जन, तो सिर्फ उसके केसेस आते रहते हैं मॉडर्न के। आयुर्वेदा के कौन से भी केसेस मैंने अपने कॉलेज में बिल्कुल नहीं देखे। 3 साल हो गए सिर्फ श्लोका रट्टा मरवा रहे हमसे और कुछ नहीं। ये रियलिटी फैक्ट। कर्नाटक में रहने को बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन उसमें सिर्फ हाफ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल में अच्छे से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस होता है। थेरोटिकल क्लासेस और लेक्चर्स हमें अच्छे मिले, लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ जैसे यहाँ पे हुआ वैसे कहीं पे भी नहीं हुआ था। तो फर्स्ट डे तो हम आए थे, अब मेरे सिटी से निकल गए हम, उसी दिन बस मिस हो गया फर्स्ट, तो हमें लगा कि पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, कौशल्यम तक कैसा होगा आगे का सफर। बट देन जैसे जैसे करके स्ट्रगल करके आ गए यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मेरे रूममेट्स को मिला मैं। दीज ऑल रूममेट्स आर फैंटास्टिक। ऐसे लगा कि जन्मों जन्मों से जानता हूँ लोगों को। 5 दिन लगा ही नहीं जैसे मैं कौशल्यम में हूँ। इन लोगों से बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिला। फिर हम ऋतिक से मिले, ये लोग सब महाराष्ट्र वाले लोग खड़े थे बाहर, इनसे इंटरेक्ट किया। फिर लगा कि नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं बूढ़े लोग जो यहाँ पे आए हैं। तो फिर मुझे उसकी चीज़ की अच्छी लगी कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अकेला हूँ, उसको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। फिर पता चला तो सबको ऐसे ही सेम सिचुएशन में है। तो फिर नेक्स्ट सेशन शुरू हुए। सेशन शुरू होने के बाद मुझे जैसे ही हमने एंटर किया ना कैंप, इतना मस्त लगा हम लोगों को। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल, लाइक वो पुराने जमाने में अलग से कुटी प्रावशिक रसायन लेना हो, फिर कुछ भी लेना हो तो सेपरेट एनवायरनमेंट होता था उसके लिए। वैसे ये कैंप का एनवायरनमेंट है। इससे पहले मैंने क्रीड़ा वाला होकर कैंप किया था, विच वॉज 10 डे कैंप। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा बस कि ऑनलाइन लेक्चर ज़्यादा मत रखिए सर, क्योंकि वो उतना हम कर नहीं पाते और हम लोग उतना टच नहीं। अगर लेक्चर सामने रहता है तो हम ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं उससे। ये एक सजेशन है। एंड वन मोर सजेशन इज कि फोन तो बिल्कुल अलाउड ही मत कीजिए। हम 10 डेज के जो मेरा कैंप था, वहाँ पे हमें सिर्फ 1 आवर मिलता था फोन यूज करने के लिए। जो तब हमें मिलता था, हम घर से बात करते थे और रख देते थे। जब मैंने तब फोन यूज किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि भले मैं कोई इंस्टाग्राम स्टोरी डालूं या ना डालूं, व्हाट्सएप स्टेटस डालूं या ना डालूं, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सेम थिंग। लेकिन जो हम 10 दिन बाकी लोगों के साथ रह के वो जो टाइम स्पेंड करते हैं, दैट इज वेरी वैल्यूएबल। अभी अगर हम आके यहाँ पे भी अपना फोन ही देखते बैठेंगे, वो तो हम घर में भी देख सकते हैं। वी शुड इंटरैक्ट। द मेन एम ऑफ दिस कौशल्यम प्रोग्राम इज टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। एक कॉन्टैक्ट बिल्ड होना चाहिए हर जगह जहाँ पे हम जाते हैं। अब मैं भले ही इधर में रहता हूँ, लेकिन फिर कभी भी अगर मुझे तेलंगाना आना होगा तो मुझे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आप सब लोग, महाराष्ट्र जाना आप बोला होगा तो ये लोग हैं। तो कोई ना कोई ऐसे इंटरेक्शन हमें बिल्ड करना जरूरी है। अगर हम उनके सिटी जा रहे हैं या फिर हम आगे चल के ऐसा कैंप कंडक्ट करने वाले, तो हमारे फ्रेंड्स को हम ऑब्वियसली बुला सकते हैं ऐसे कैंप्स के लिए। तो हमें पैसे भी नहीं लेंगे फिर वरना पैसे लेके बुलाना पड़ता है, ऐसा होता है। तो उन लोगों को हम एक नया एक्सपोजर दिखा सकते हैं। ऐसा सब चीज़ें होते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम मुझे तो पता नहीं था पंचकर्म में क्या क्या होता है। फिर हमने सर से रिक्वेस्ट किया उस दिन ही कि सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, कोई सजे होगा करवाना नया होंगे। तो सर ने कभी के तभी डायरेक्टली बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने जस्ट कॉल किया, मैं आपको बोल दिया कि 2 पेशेंट्स रेडी है, उनको कर दो सजे होगा ना। तो फिर नेक्स्ट डे हम सब लोग रेडी हो गए, अच्छे से अपना कर दिया, फुल रिलैक्स लगा बॉडी। मुझे क्या पता उसके बाद इतना सब उसके बाद मोमाना शुरू हुआ। मोमाना में देखता हूँ ये मेरे फ्रेंड है, 2 ग्लास सिर्फ दूध पिया, उसने धड़ाधड़ वॉमिटिंग शुरू कर दी। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तो 8-10 ग्लास पी लिया, मेरे को कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं, दैट वाज फियर इनसाइड मी। बट एक्चुअली हम शीरस आदमी हैं, मुझे बहुत पसंद है दूध, तो इसीलिए शायद मुझे जल्दी से ऐड नहीं किया उसने। फिर एंड द मेन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल इज द रोल ऑफ विशन इन सच प्रोसीजर। एक्चुअली अगर मैम नहीं होती तो मैं पंचकर्मा को प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं कर पाता।
She was constantly telling, you can do it, you should finish it. मेरे को तो बहुत like all the process, it was coming till here, but it was not coming out. बहुत दिक्कतें हो रही थी मुझे, and ma'am was constantly holding ears or pushing the stomach. So it what I want to say is कि एक डॉक्टर का रोल बहुत ज्यादा होता है जब आप कोई पंचकर्मा प्रोसीजर कर रहे हो. बीच में इतना एग्जॉस्ट हो गया था, like I wanted to give up, छोड़ो क्यों ही करना है, जितने तारे दिख गए थे मुझे तो इतना ऐसा हो रहा था, बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती जब आपके स्टमक का कंटेंट पूरा बाहर आता होता है. ये मेरा अकेले का नहीं, आप सब पर भी कोई भी करोगे तो सेम एक्सपीरियंस आपको भी होगा. इतना इजी नहीं होता हम जितना सोचते हैं, बुक्स में लिखा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर मैम नहीं होती तो मैं वो प्रोसीजर बिल्कुल नहीं कर पाता. सो थैंक्स अ लॉट टू मैम. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. जबरदस्त के लिए भी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड मैम के लिए भी. फर्स्ट डे से हमारे साथ आए हैं यहाँ पे. 5 डेज स्पेंड करना इज नॉट इजी. हम लोग अपना मतलब हम तो गुजारा करते हैं नहीं, हम लोग को जैसे एक वेकेशन चाहिए रहता है, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एक नया मूड बनेगा अच्छे से बोल के. लेकिन वो सब अपने काम छोड़ के, पेशेंट्स छोड़ के, वर्किंग छोड़ के यहाँ पे आना और निस्वार्थ भावना से स्टूडेंट्स को इतना एजुकेट करना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग. तो वंस अगेन हम खाने के बारे में तो सबने बात की, लेकिन खाना बनाने वालों के बारे में किसी ने बात नहीं की. सो जो भी वर्कर्स थे, हम सब लोग के लिए इतना टेस्टी खाना बना, उन सबके लिए एक जोरदार तालियां. लास्टली हम यहाँ पे आए थे, हमको इतना अच्छा सरस्वती माता के दर्शन करवाया सर ने, गंगा आरती करवाई, लाइक फैमिली वाली फीलिंग आ गई. एक ही दिन में बस एक ट्रिप हो गया, सब कुछ हो गया एक साथ, ऑल ओवर एक्सपीरियंस मिले यहाँ पे. सो थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक यू सर.